पहली बात तो धन्यवाद, बहुत बहुत बहुत। अब मेरे मन में एक सवाल आ रहा था और बार बार आ रहा था, और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते। आप सभी ने मुझे फॉलो किया हुआ है, या तो इंस्टाग्राम पे, या सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं सच बता रही हूँ, किसी भी तरह का मुझे सच में 1% पता नहीं है कि आपने मुझे क्यों फॉलो किया। और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेके कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे क्या डालूं। क्योंकि अगर आपको ओशो को सुनना है तो ओशो की ऑलरेडी वीडियोस बहुत ज़्यादा हैं, हम सबको ही पता है। उनकी वॉइस मैं अगर अपने चैनल पे डालूंगी तो ऑफ कोर्स कॉपीराइट स्ट्राइक, एंड एक चैनल जैसे कि हमने देखा था कि 200-300 सब्सक्राइबर्स पे ख़त्म हो गया था, वैसे ही ये भी हो जाएगा। तो मैं उनकी वीडियोस तो नहीं डाल सकती। अगर मैं उनकी बुक्स को एग्जैक्टली पढ़ती हूँ, दूसरा पॉइंट, कि अगर मैं उनकी बुक्स को एग्जैक्टली पढ़ती हूँ तब भी इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि मुझसे अच्छी तो उनकी वॉइस है, और मुझसे अच्छा तो उन्होंने एक्सप्लेन भी करा है, क्योंकि उन्होंने कोई बुक लिखी तो है नहीं, स्पीच से ही वो बुक आई है। तो ये भी कोई कारण नहीं हुआ आपका मुझे देखने को लेके। तीसरा, कि मेरे मन में कुछ नहीं है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, वास्तव में मन से जानना चाहती हूँ, ये सवाल का जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं देगा। क्योंकि इस वीडियो में जितने भी कमेंट्स आएंगे उसको मैं पर्सनली बहुत ही पर्सनल लूँगी, क्योंकि इस चैनल को आगे कैसे बढ़ाना है मैं नहीं जानती हूँ। मेरे तो मन में कुछ भी आया और मैंने डाला, और ऐसे होते होते 14-15 हज़ार फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे आ गए हैं। 800 के आसपास, 750-800 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। 1000 सब्सक्राइबर्स। और अगर मैंने जैसे कंटेंट कंटिन्यूसली इंस्टाग्राम पे डाला है, वैसा अगर मैंने यूट्यूब पे डाला तो 15-20 हज़ार वहाँ पे भी सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और देखते देखते बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और मुझे यही पता नहीं होगा कि आप मुझे क्यों देखते हैं। तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आपने मुझे फॉलो किया है तो हम किसी को फॉलो या सब्सक्राइब करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारी ये होती है कि इस वजह से हमने इनको किया है। तो वो मुझे वजह जाननी है कि वो वजह क्या है जिसकी वजह से आपने मुझे फॉलो किया है। एंड ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है। मुझे पता है कि ये आपके लिए मतलब आपने बहुत लोगों को फॉलो किया हुआ है, और किसी ने आप मुझे डीएम्स चेक करना थोड़ा सा कठिन होता है। और फिर क्योंकि डीएम चेक तो ऐसे कि बटन दबा दबा के आप चेक कर लेते हो, सब लोग पढ़ नहीं पाते। तो और कमेंट्स के नीचे आएगा अगर इसी के वीडियो के नीचे, तो मुझे बहुत आसानी होगी पढ़ने में, जानने में, और उनको समझने में कि मुझे क्या करना है इस चैनल के साथ। क्योंकि हाँ, अभी एक मैंने किसी का कमेंट पढ़ा कि डीएम पढ़ा, मुझे याद नहीं अच्छे से, उन्होंने कहा, जब मुझे ऐसा लगा आप एक बच्ची हो, और तब बड़ा माने बच्चा माने। किसी ने कहा कि एक प्रोफेसर है कॉलेज के, उन्होंने बोला कि आप 40 साल, क्या मेच्योरिटी मुझे आप में दिखता है। तो सबका अलग अलग ओपिनियन है, राइट। तो अलग अलग आप सबकी वो भी होंगी कि आपने मुझे फॉलो किया है, उसका रीज़न क्या है। तो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो इसका आपको आंसर करना ही करना है। और एक और बात कहनी थी, बहुत दिल से, यहाँ पे कोई मेरा अपना नहीं है वास्तव में। और आप में से भी जिन्होंने, मतलब जिनको मुझसे बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह की श्रद्धा, प्रेम, स्नेह, या ममता, या कुछ भी तो है मेरे प्रति। मतलब मैं आप लोगों से जब बात करती हूँ मुझे अपना फील होता है।
अपना का मतलब ये नहीं कि वैसे तो हम अकेले आए हैं, हम अकेले ही जाएंगे, आई नो दैट, पर आप लोगों से कोई भी बात कहने में मुझे संकोच कम होता है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें अभी भी मैं कहने में थोड़ा सा ऐसे कि अभी मुझे पता नहीं कि आप क्यों हमारी क्या मैच्योरिटी लेवल है, क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल है, तो काफ़ी सारी बातें मैं कहती नहीं हूँ, लेकिन ओवर द टाइम वो कहने लायक हो जाऊंगी। लेकिन अभी की बात करूँ तो मुझे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, इस चैनल के साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे मैं धड़ल्ले से बोलती हूँ। कुछ मेरा साइड लेते हैं, कोई मेरा अपोज करते हैं, कोई मेरे पक्ष में होते हैं, कोई मेरी हंसी उड़ा रहे होते हैं, कोई मुझे बुरा भला कह रहे होते हैं, तो कोई मेरी तारीफ कर रहे होता है। किसी से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आपको कोई देखना स्टार्ट कर देता है तो आपके ऊपर आप कहलाने लगते हो एक क्रिएटर फिर। और फिर जब आप क्रिएटर मतलब कुछ लिखने रचना करने वाले हो जाते हो, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस इंसान ने आपको फॉलो किया है या सब्सक्राइब किया है, उसको वो कंटेंट हम प्रोवाइड कराएं, क्योंकि हम कंटेंट क्रिएटर हो चुके हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि हर जगह मैं मतलब इसके अलावा भी अलग अलग नीच पे काम किया है मैंने, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर नीच होती है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नीच नहीं है, क्योंकि ओसो खुद में अगर मैं नीच बनाऊंगी तो उनका कंटेंट ऑलरेडी एक ऑफिशियल चैनल है वहाँ पे है, तो मैं उनका कंटेंट तो डाल नहीं सकती। सो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, मुझे आप इस वीडियो के नीचे ये बता दीजिए कि आपने मुझे फॉलो क्यों किया है। आई एम सो कंफ्यूज इस बात को लेकर। और अगर आपको कोई वाजिद वजह ना मिले, मतलब कोई रियल वजह ना मिले जब आपने फॉलो का बटन दबाया था, तो उसी हाथ से अनफॉलो का बटन भी दबा दें। हाँ मतलब देखिए, समटाइम्स हम किसी को भी ऐसे ही फॉलो कर देते हैं, हम्म? फिर हमें रियलाइज होता है ये तो काम का ही नहीं है, तो अनफॉलो कर देते हैं। तो वैसे ही मुझे भी कर देना। अगर मतलब कोई बेवजह भी हम बहुत सारे काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर वजह नहीं है तो आप मुझे फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन बेवजह हम बहुत काम करते हैं, लेकिन हम इंसान हैं तो हम वजह ढूंढ भी लेते हैं बेवजह में। तो वो बेवजह की भी जो वजह है उसको मुझे बताएं और मेरी हेल्प करें। मैं कंटेंट क्रिएशन इस वाले नीच में, इस वाले चैनल पे बिल्कुल नहीं करना जानती हूँ। तो मुझे जो अनकंडीशनल अभी तक सपोर्ट मिला है आप सबका, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं एक ऐसी मैं आपके साथ में आज एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मैं ऐसी बहुत बड़ी फैमिली से नहीं हूँ फाइनेंशली, जहाँ पे मुझे मतलब अपनी फाइनेंस स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में नहीं सोचना पड़ता है, उसके बारे में बिल्कुल सोचना पड़ता है। तो मैं एज अ करियर इस चैनल को तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो मेरा मतलब मुझे अच्छा लगता था, तो बस मैंने इतने टाइम से सुन रही थी तो वही कंटेंट शेयर करना स्टार्ट कर दिया। जब लोगों ने पसंद किया तो फिर मतलब आपके साथ में ऑनेस्टी से बात करें तो फिर आप ये भी सोचते हो कि यूट्यूब से आते हैं ही पैसे, तो क्यों ना उससे आप एक स्टेबिलिटी तो नहीं, बट उससे आप साइड हसल ऐसा कुछ कह सकते हैं, वॉट एवर। अगर नहीं भी आएगा तो ऐसा नहीं है कि आएगा ही, लेकिन जब आपको लोग देखते हैं तो फिर आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि उनको वो दें जिसके लिए आपको उन्होंने फॉलो किया था। तो इस वीडियो के नीचे आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, और सबके कमेंट्स का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। हाँ, आप लोग कुछ बहुत मतलब समटाइम्स, बस थैंक यू। ओके बाय और नमस्ते। और मुझे ये नॉर्मल सी ऐसी चीज़ें, चलिए फिर अगली वीडियो में बात करेंगे। बाकी इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप बस ये बता दीजिए कि आपने मुझे फॉलो किया, तो मैं
ये भी नहीं बताना है तो ये बताइए कि मैं इस यूट्यूब के कंटेंट को किस तरह से आगे बढ़ाऊँ, ठीक है। कि मुझे समझ नहीं आया, और हाँ मेरे दिमाग में 2-3 आइडिया है, वो मैं शेयर करूँगी मैं कैसे आगे बढ़ाने का सोच रही थी। फिर मैंने सोचा मेरे सोचने से अच्छा है कि जिनको देखना है उनसे पूछ लेती। थैंक यू।